हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी का करंट अफेयर जो कि ऑनलाइन ईयर रहेगा और ये रिवीजन के तौर पर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 2023 को किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया? सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है हिमाचल प्रदेश। 2023 को दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है एयर इंडिया। आगे देखेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा वही देखते हैं। 24 अगस्त 2023 को कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो 6 देश। ब्रिक्स जो है पहले ब्रिक के नाम से गठन किया गया था 2009 में, और इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। 2023 को पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब जो राज्य है ये शीर्ष पर है। आगे देखेंगे, 2023 को ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है इंदौर में। 2023 को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर रहा है। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा गिरीश यूनान। 2023 को किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये हो जाएगा असम। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? लकी बिल ऐप लॉन्च किया है केरल सरकार। आगे देखेंगे, किसने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो ये जीते हैं मैग्नस कार्लसन। और ये किसे हरा कर जीते हैं? तो आर प्रज्ञानंद को हराकर जीते हैं मैग्नस कार्लसन विश्व फीडे कप, जो कि शतरंज से संबंधित है। वही कहेगा, 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो यह हो जाएगा इजराइल। आगे देखेंगे, अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 26 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखेंगे, 26 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो यह हो जाएगा असम। 4 नए जिले बनाने का फैसला किस राज्य किया है? तो असम ने किया है। 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो यह हो जाएगा गिरीश यूनान। आगे देखेंगे, 26 अगस्त 2023 को किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो यह जर्मनी देश हो जाएगा। 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो यह हो जाएगा रॉकेटरी। चीन और किस देश ने सीमा की परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो यह हो जाएगा चीन और भूटान। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो यह आ जाएगा 60%। 28 अगस्त 2023 को इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्वियाटेक को। 28 नंबर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 28 अगस्त 2023 को किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो ये हो जाएगा अमृत माथुर।
अमृत माथुर का पुस्तक हो जाएगा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2023 को भारतीय सेना और BRO ने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना और BRO जिसे सीमा सड़क संगठन बोलते हैं, किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारतीय यानी कि सीमा सड़क संगठन के कहेगा मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। गठन हुआ था 1960 में। 28 अगस्त 2023 के सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो जापान के स्पेस एजेंसी के मदद से। आगे देखेंगे, 29 अगस्त 2023 को मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियान सेन ने। हॉल ने नागरिक उड़ान क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हेवस एवरटेक इंडिया द्वारा। आगे देख लेते हैं, 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो ये नई दिल्ली में की है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री है। 30 अगस्त 2023 को किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो यह हो जाएगा इंदौर शहर को। आगे देखेंगे, 30 अगस्त 2023 को किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो यह हो जाएगा नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी कंपनी है और इसका गठन हुआ था 1958 में। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो भारतीय जो तटरक्षक है समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपींस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो वो देश हो जाएगा बांग्लादेश। आगे देखेंगे, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान का। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान का। लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। NCERT ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? तो क्लास 7 का। NCERT का गठन हुआ था 1961 में और NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे देखेंगे, 30 अगस्त 2023 को धौलापुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो राजस्थान में। धौलापुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो ये राजस्थान का है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की? तो गुलाबी शौचालय बनाएगा त्रिपुरा राज्य महिलाओं के लिए। आगे देखेंगे, किस राज्य ने चोकुआ चावल को GI टैग मिला है? कह रहा है कि किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग मिला है? तो यह असम का है। चोकुआ चावल हो जाएगा असम का। 2023 को भारत ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल को निर्यात की अनुमति दी है? तो गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात को अनुमति दी है भूटान एवं मॉरिशस को। 2023 को किस भारतीय ने रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता? डॉक्टर रवि कन्नन आर। रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने जीता है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कहाँ के भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का। भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है, जम्मू कश्मीर का है। आगे देख लेंगे, 1 सितंबर 2023 को आधार कार्ड से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है? तो गैबोन में। गैबोन जो अफ्रीका का एक देश है वहाँ तख्ता पलट किया गया है।
इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर हो जाएंगी। ये फिल्म का प्रोड्यूसर है। आगे देखेंगे 2023 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो जॉर्जिया। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो जॉर्जिया। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है? तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। आगे देखेंगे फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। गाय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में। 2023 को CCI ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया को। आगे देखेंगे किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? माधुरी पटेल को। नागपुर महाराष्ट्र के हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो ये हो जाएगा देश पेरू। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? ऑपरेशन मुस्कान मुंबई में लागू किया गया है। डूरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? मोहन बागान सुपर जॉइंट। आगे देखेंगे कौन सा देश अपना संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लगातार 10वीं बार किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन। 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे देख लेते हैं जो VVI है वही हम पढ़ रहे हैं। 5 सितंबर 2023 को 43वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है इंडोनेशिया के जकार्ता में। 43वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। 2023 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है? तो हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखेंगे ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? तो ये महिंद्रा कंपनी। विश्व की जो सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है कहाँ स्थापित की गई है? तो ये दिल्ली में। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। 2023 को किस एम्स ने दवाओं टीकों सांपरोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा एम्स पटना। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा किस राज्य की रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला है? रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला है, ये उड़ीसा का है। आगे देख लेंगे 2023 को किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? सवेरा योजना शुरू किया है प्रयागराज की पुलिस और ये शुरू किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो ये शहर हो जाएगा बर्मिंघम। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है 7 सितंबर 2023 को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो ये हो जाएगा इजराइल। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो ये हो जाएगा इजराइल। आगे देखेंगे किस राज्य के सलेम सागो को GI टैग मिला है? सलेम सागो को GI टैग मिला है, ये हो जाएगा राज्य तमिलनाडु। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। आगे देख लेंगे
आगे हो जाएगा 24 सितंबर 2023 को किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो ये हो जाएगा मिथुन। 24 सितंबर 2023 को किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 2023 को भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं 2023 के सूचना अनुसार भारत के बाहर दुनिया की सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका के न्यू जर्सी में। आगे देख लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है झारखंड में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर में। 26 सितंबर 2023 को वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो ये हो जाएगी भारत। आगे देखेंगे, आगे है किस थीम के साथ 27 सितंबर 2023 को किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को और इसका थीम है पर्यटन और हरित निवेश। भारतीय पर्यटन दिवस कहेगा तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, या भारतीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया है? नेशन कॉलिंग पुस्तक के लेखक है सोनल गोयल। किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो मध्य प्रदेश का 54वां टाइगर रिजर्व हो गया वीरांगना दुर्गावती, और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की सेवा की शुरुआत की गई है? तो राजधानी दिल्ली में। कह रहा है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? राजधानी दिल्ली में। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अपना देश है भारत। 28 सितंबर 2023 को किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। और विश्व कहेगा कि रेबीज के टीके खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर किए थे। आगे देखेंगे, वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो वाहिदा रहमान को। वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहेगा तो किसे दिया जाएगा? वाहिदा रहमान को। आगे देख लेंगे, 29 सितंबर 2023 को किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सूचना अनुसार किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो दूसरा बाघ अभ्यारण्य बिहार का कैमूर जिला में मिलेगा। किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है उड़ीसा राज्य ने। आगे देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर आया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में यह पहला पर है। 30 सितंबर 2023 को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये हो जाएगी TCS कंपनी, जो कि टाटा की है। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हारकून का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा देश ताइवान। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना किस राज्य सरकार शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा इंदौर। आगे देखेंगे, भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से। भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है?
तो भारत ने पुरुष की स्क्वैश टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखेंगे, शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? रुई किसवांग झांग को। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? रुई किसयांग झांग को दिया गया है। किस देश ने सैफ पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप जीता है? तो ये भारत जीता है पाकिस्तान को हराकर। किस देश ने सैफ पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप जीता है? तो भारत पाकिस्तान को हराकर। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखेंगे, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो 28%। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राज्य हो जाएगा तेलंगाना। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 2023 को किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सीडीबी। और सीडीबी का गठन हुआ था 1990 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो लखनऊ हो जाएगा। आगे देखेंगे, 3 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। आगे देखेंगे, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका में। अंबेडकर दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में 14 अप्रैल मऊ मध्य प्रदेश। 3 अक्टूबर 2023 को तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते थे स्वर्ण पदक। तेजिंदर पाल सिंह, ये शॉटपुट से इनका संबंध हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा और ये केंद्र शासित राज्य है और राज्य में कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ये हो जाएगा केरल। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम जो शुरू करेगी वो राज्य हो जाएगा केरल। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2023 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है डू बिस्मैन जो कि अमेरिका के हैं तथा कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं। चिकित्सा मिला है यानी कि डॉक्टरी के क्षेत्र में। तो जो 20 है 20 डू 20 तो याद कर लीजिए 20 किस में आता है? तो 20 लग जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र में काटने और फाड़ने का काम किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि कैटालिन कारिको हो जाएंगी और डू बिस्मैन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ में हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? लखनऊ तथा वाराणसी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 11 का शुरू किया गया मेघालय राज्य में। आगे हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो राज्य हो जाएगा बिहार। कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो पश्मीना क्राफ्ट ये जम्मू कश्मीर का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती हैं स्वर्ण पदक। आगे देखेंगे, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कहेगा तो सुधा मूर्ति बनी है। रसायन का कहेगा कि 4 अक्टूबर 2023 को रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो 3 वैज्ञानिक को। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश।
अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। आगे देखेंगे, भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? तो भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला बन गई हैं सावित्री जिंदल। 2023 को किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये राज्य सरकार हो जाएगा गुजरात। कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया है गुजरात सरकार। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहर में हो रहा है? तो ये हो गया 10 शहर में। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई है? तो ये 300। आगे देखेंगे, एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा एशियाई खेल में 16 पदक जीते हैं। आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो श्री मुनीश कपूर को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो हो जाएगा तेलंगाना राज्य। आगे देखेंगे, 2023 को पहला पशु सौदागरी कहाँ खुलेगा? लखनऊ में। पहला पशु सौदागरी लखनऊ में खोला जाएगा। कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो जोइता गुप्ता को। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है? तो जोइता गुप्ता को। G20 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो ये बांग्लादेश। रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम किसे प्राप्त है? तो बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेल सुरंग किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। 6 अक्टूबर 2023 को किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नोंगमैथेम को। आगे देखेंगे, 6 अक्टूबर 2023 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये जॉन फास को मिला है। 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू किया है असम सरकार ने। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा? तो ये हो जाएगा गोवा। जो 37वां राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन किया गया है गोवा में, और 36वां कहेगा तो गुजरात में किया गया था। और 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेल का शुरुआत हुआ था 1924 में, और ये लाहौर पाकिस्तान से हुआ था। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही में था। आगे देखेंगे, 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। और 4 नए जिलों की घोषणा असम सरकार ने की थी। आगे देखेंगे, किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये हो जाएंगे शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय किया है भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में कहेगा शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये तमिलनाडु का। आगे देख लेंगे, 2023 को संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीता? 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न एशिया गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो कुल पदक जीता है भारत 108, जिसमें 28 स्वर्ण पदक है, 38 रजत पदक है और 41 कांस्य पदक है। एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीता है, जिसमें 38 स्वर्ण हो जाएगा और
जिसमें 28 स्वर्ण हो जाएगा, 38 रजत हो जाएगा और 41 कांस्य हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 9 साल बाद। आगे देख लेंगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन का, जो कि अमेरिका के हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को। किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो खामती चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने के वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। पहला कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोचीन, केरल। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? कोचीन, केरल। आगे देखेंगे, 10 अक्टूबर 2023 को इजरायल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तंजानिया के राष्ट्रपति को। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? तो ये उड़ीसा का है। 2023 को जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे भारतीय अमीर कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी। आगे देखेंगे, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का। किस देश के केल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो ये केन्या देश के हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2023 को सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? श्रेष्ठ योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो ये हो जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आगे देखेंगे, 2023 को किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये देश हो जाएगा यूएई। जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है कौन सा देश था? यूएई, जिसका राजधानी हो जाएगा अबू धाबी। किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो ये देश हो जाएगा बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य सरकार। लेक लड़की योजना को प्यारी लड़की योजना भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है झारखंड राज्य में। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार। आगे देखेंगे, इजरायल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है इजरायल से भारतीयों को निकालने के लिए? ऑपरेशन अजय। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। आगे देख लेंगे, किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो राज्य हो जाएगा बिहार। किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? शिव शंकरी। बोल रहा है कि 2023 में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? माइकल डगलस को। आगे देखेंगे,
2023 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान पर है? हंगर इंडेक्स में भारत 2023 में 111वें स्थान पर है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो उदयपुर। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस या मानक दिवस भी मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तरह लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु। प्रोजेक्ट नीलगिरी तरह किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु राज्य। आगे देखेंगे, OIC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? तो यह रूस देश का। 2023 को किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? तो NTPC को शामिल किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में NTPC को शामिल किया गया है। NTPC गठन कहेगा तो 1975 में हुआ था। आगे देखेंगे, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नागालैंड में। किसने FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है? रौनक साधवानी। गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किए हैं गुजरात में। किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? गोवा के राज्य के काजू को GI टैग मिला है। आगे देखेंगे, विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो स्क्वैश, क्रिकेट तथा बेसबॉल को। आगे देख लेंगे, 17 अक्टूबर 2023 को किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई? तो डंपा जो टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में है। डालमा टाइगर रिजर्व कहेगा तो झारखंड हो जाएगा। नामदफा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश होता है। किस राज्य के नवापिंड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा पंजाब। कौन सा गांव है? नवापिंड सरदरा गांव, और ये पंजाब का है, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये नासा किया है। आगे देख लेंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? तो अल्लू अर्जुन। किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया है? असम। जिसमें बिहू लगता है वो सब असम में मनाया जाता है। विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद यानी कि पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना है? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर में है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वियतनाम में किए हैं। आगे देखेंगे, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड रहा है। भारत का स्थान इसमें 41वां है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि राष्ट्रपति हैं। कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला, बोल रहा है कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो ये पुलिस स्टेशन भोपाल का है। आगे देखेंगे, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र में। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे चालू कर दिया गया है। आगे देखेंगे, 2023 को जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो देश हो जाएगा डेनमार्क, और भारत का स्थान 64वां है।
भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो हो जाएगा पंजाब। आगे देखेंगे, किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू किया हुआ है? तो ये कोलकाता में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला ये कलकत्ता में शुरू हुआ है। बोला कि 2023 को सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। कहाँ पे खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में दी है। भारतीय सेना ने कहाँ में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ब्रिटेन में। आगे देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब का मुख्यमंत्री को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित किया गया है? तो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। आगे देखेंगे, किसने अटारी वाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं नितिन गडकरी। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो ये राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीना महस अमीनी को। आगे देखेंगे, कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, कहाँ एंथोरियम महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ मिजोरम में। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में शुरू किया गया है। जो प्रधानमंत्री देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है? तो नमो भारत है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है बर्लिन में। आगे देख लेंगे, प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जोमेटो के साथ। भूवैज्ञानिक ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो ये लद्दाख में लगाया है। आगे देख लेंगे, 2023 को किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति उमरोई छावनी में शुरू किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। आगे देखेंगे, 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये असम राज्य का। जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है जो कि गोवा में हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र है। खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का संबंध चीन से है। आगे देखेंगे, 24 अक्टूबर 2023 को किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? खान सर, जो कि पटना के हैं। खान सर पटना में पढ़ाते हैं और हैं ये उत्तर प्रदेश का। किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? खान सर को। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा इम्फाल। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कहेगा तो R हरि कुमार हैं। किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो ये देश हो जाएगा श्रीलंका। आगे देखेंगे, 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? तो गुजरात के गांधीनगर में।
आईकी एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कहेगा कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई, और पहला चीन के शहर बीजिंग हो जाएगा। 2023 को सैन्य अस्पताल सेवा का महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है, साधना नायर। आगे देखेंगे, चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है, राजकुमार राव, और ये फिल्म अभिनेता है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है, ईरान द्वारा। आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, यह अहमदाबाद में। 2023 में आदि महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, जमरानी बांध परियोजना मंजूरी दी है उत्तराखंड को। यह उत्तराखंड में है और इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। चर्चित लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है, एस सोमनाथ की। चर्चित लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है, एस सोमनाथ की, और ये इसरो के अध्यक्ष हैं। 2023 को बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, अमोल मजुमदार को। 27 अक्टूबर, आगे बढ़ा लेते हैं, बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है, तो ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, ग्लेन मैक्सवेल, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आगे देखेंगे, किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है, तो ये कतर के हो जाएंगे। किस देश की एक अदालत ने, कतर देश की एक अदालत 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह सरकार हो जाएगा राजस्थान। आगे देखेंगे, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को दिया गया है। आगे हो जाएगा, 2023 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ में संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया, ये हरियाणा के किए हैं। भारतीय सेना ने कहाँ चढ़क के रक्षा संवाद 2023 का आयोजित किया है, तो ये किया है नई दिल्ली में। और थल सेना अध्यक्ष कहेगा तो मनोज पांडे हो जाएंगे। नौसेना हो जाएंगे आर हरि कुमार, वायुसेना अध्यक्ष हैं VR चौधरी। 30 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है, ये महाराष्ट्र राज्य में। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है, महाराष्ट्र राज्य में। ये लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसका रिस्पांस आप तरफ से अच्छा आएगा तो इसका अगला पार्ट भी आएगा। और ये रिवीजन के तौर पे 1 लाइनर क्वेश्चन था जो कि स्पीडी का है, और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसे लाइनिंग किया गया था। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका अगला पार्ट भी लाएंगे। थैंक यू।